Hello everyone, welcome to all of you in this lecture. प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हमने बेसिक कंसेप्ट बच्चों ऑलमोस्ट समझ लिया था सारा ग्रुप थ्योरी का जो कि यूज होगा बच्चों इस रिंग थ्योरी के अंदर। तो बच्चों आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं रिंग थ्योरी। रिंग थ्योरी बुक अपने बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अंदर फर्स्ट वर्ड है बच्चों हमारे पास रिंग। रिंग शब्द अपने को समझना है। उसके बाद थ्योरी तो बच्चों शब्द आसान ही है। थ्योरी का मतलब है सिद्धांत, यानी रिंग के ऊपर जो रूल्स अप्लाई होंगे बच्चों उन्हें क्या कह देंगे अपने रिंग थ्योरी कह देंगे। इसको हिंदी में भी रिंग थ्योरी कहते हैं बच्चों, या वलय सिद्धांत बोल देते हैं। प्योर हिंदी के अंदर क्या बोल देंगे बच्चों इसके अपने वलय सिद्धांत, रिंग को क्या कहते हैं वलय भी कहते हैं। तो बच्चों सबसे पहले ये वो रिंग वो नहीं है जो बच्चों आप पहनते हो, ठीक है। वो वाली रिंग नहीं है अपनी माताएं बहनें जो पहनती है बच्चों, वो वाली रिंग नहीं है। या कोई कड़ा जो आप पहनते हो या कुछ भी बच्चों बैंगल से रिलेटेड ये नहीं है। ये रिंग है ना बच्चों, इसका मतलब है रिंग जो है इसको रिंग इसलिए कहा गया है क्योंकि बच्चों ये नियमों की रिंग है। नियमों रूल्स की रिंग है बच्चों, ये रूल्स की, ठीक है। रूल्स की रिंग है बच्चों, इसको ऐसे समझो बच्चों। जैसे अगर आपको महाभारत का सीक्वेंस थोड़ा सा याद है, थोड़ा सा सीक्वेंस अगर याद है, तो बच्चों इस रिंग के अंदर बच्चों कौन फंस जाता है। इस रिंग के अंदर बच्चों कौन एंट्री मार जाता है या कौन फंस जाता है बाद में, अभिमन्यु। कौन फंस जाता है बच्चों, अभिमन्यु। अभिमन्यु जो अर्जुन का पुत्र होता है बच्चों, वो क्योंकि जो कौरव होते हैं उन्होंने एक रिंग बना ली होती है, इसके अंदर रिंग रिंग बनाई होती है अपनी अपने आप को बचाने के लिए या अटैक करने के लिए, किस पर, पांडवों के ऊपर। तो उनकी इस रिंग को तोड़ने के लिए बच्चों, इस रिंग को तोड़ने का जो मादा होता है या रिंग को तोड़ने की जिसके अंदर ताकत होती है वो सिर्फ अभिमन्यु के अंदर होती है। अभिमन्यु को ये बात पता होती है कि इस रिंग को या इस वलय को कैसे भेदा जाए, यानी इसके अंदर एंट्री कैसे की जाए। लेकिन बच्चों वो इसके अंदर एंट्री करना तो जानता है, लेकिन इस रिंग से बाहर आना नहीं जानता। बच्चों देखो कितनी शानदार बात बता रहा हूं मैं आपको, और लास्ट में कनेक्ट देखना कितनी शानदार होगी ये चीजें। बच्चों अभिमन्यु ने एंट्री करना तो सीख लिया था इस रिंग के अंदर, इस रिंग के अंदर एंट्री करना तो उसे आ गया था, लेकिन इस रिंग से बाहर आना उसे नहीं आया। तो सबसे पहले बात अपनी करते कि ये रिंग जो थी ये किस चीज की रिंग थी बच्चों। ये रिंग थी जो कौरवों ने अपनी सारी की सारी यहाँ पे बाउंड्री बना ली थी, अपने सैनिक खड़े कर दिए थे। क्या खड़े कर दिए थे बच्चों, अपने सैनिक खड़े कर दिए, सैनिक खड़े कर दिए थे। सैनिकों को बच्चों मैथमेटिक्स में कह दो नियम, रूल्स, ये अपने अपने क्या है बच्चों रूल्स लागू होंगे। और ये अभिमन्यु की जगह ले आओ किसी सेट को, अभिमन्यु की जगह किसको ले आओ बच्चों, किसी समुच्चय को ले आओ। उस समुच्चय को आर से डिनोट करेंगे बच्चों, आर से, क्योंकि रिंग है ना, रिंग का फर्स्ट लेटर ले लिया आर, आर से डिनोट करेंगे। तो बच्चों ऐसी ऐसे नियम या किसी सेट के ऊपर ऐसे अपने विभिन्न प्रकार के नियम लगा दे, विभिन्न प्रकार के नियम लगा दे जिसको वो तोड़ ना सके। अगर वो तोड़ दे नियमों को तो वो क्या आ जाए बच्चों, बाहर आ जाए, फिर वो रिंग नहीं कहलाएगा, फिर वो रिंग में नहीं कहलाएगा। अगर नियम को तोड़ दे, अगर नियम को बच्चों तोड़ दे, अगर वो नियम क्या कर दे, तोड़ दे, तो वो रिंग ना बने, तो वो रिंग ना बने, तो वो रिंग नहीं कहलाएगा, रिंग का सेट नहीं कहलाएगा बच्चों। वो कुछ सर्टेन नियम्स को, रूल्स को बच्चों फॉलो करेगा, सर्टेन रूल्स को बच्चों फॉलो करेगा, उसी कंडीशन में उसको अपने क्या कहेंगे बच्चों, रिंग कहेंगे। रिंग कहने का मतलब है बच्चों चारों ओर से नियम जो है उसको घेर लेंगे। नियम जो है बच्चों, रूल्स जो है, रूल्स जो है बच्चों उसको चारों ओर से घेर लेंगे, चारों ओर से। चारों ओर अगर मैं कहूँ चार की जगह बच्चों नो और बोल देता हूँ, नो और से, नो जगह से बच्चों घेर लेंगे। अब ये नो जगह से, नो शब्द, नो मैंने जो डिजिट यूज किया इसका बहुत इंपॉर्टेंस है बच्चों। एक एक बात बच्चों क्या है, गोल्डन रूल है, ध्यान से सुनते जाइएगा। नो रूल्स, नो रूल्स बच्चों अगर उसको घेर ले किसी सेट को, या वो सेट उन नो को बच्चों क्या करे, फॉलो करे, अगर वो सेट बच्चों उन नो रूल्स को फॉलो करे, तो उस सेट को बच्चों क्या कहते हैं, अपने रिंग कहते हैं। अब उस सेट के ऊपर बच्चों कुछ कंडीशन है, उस सेट के ऊपर बच्चों कुछ कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन है वो बच्चों नॉन एम्प्टी होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए, नॉन वॉइड होना चाहिए, अरिक्त होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बच्चों, अरिक्त होना चाहिए। अब बच्चों इस रिंग के अंदर किसी को तो आना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी है कि इसी के इस रिंग के अंदर किसी ने एंट्री नहीं मारी, इस रिंग के अंदर किसी ने एंट्री नहीं मारी और आप उसके ऊपर रूल अप्लाई कर दो, समझ रहे हो ना बात को। तो खाली सेट नहीं लेना, खाली सेट नोट अलाउड, खाली सेट नोट अलाउड, एटलीस्ट वन एलिमेंट इसके अंदर होना ही होना चाहिए। और फिर वो क्या करे बच्चों, सर्टेन रूल्स को क्या करे, फॉलो करे, सर्टेन रूल्स को क्या करे बच्चों, फॉलो करे।
अब बच्चों इसने अभिमन्यु ने एंट्री मान ली। अब मैं बच्चों आपको कोडिंग कर रहा हूँ, मैं ये आपके दिमाग में याद रखना। मेरी बातों को आप बाद में कनेक्ट करोगे चीज़ों के साथ। और बच्चों पहले मुझे एक बात बताओ, किस-किस के बीच में लड़ाई हो रही थी? किस-किस के बीच में लड़ाई हो रही थी? धर्म और अधर्म के बीच में लड़ाई हो रही थी। किस-किस के बीच में लड़ाई हो रही थी? धर्म और अधर्म के बीच में बच्चों लड़ाई हो रही थी। धर्म वाले को मान लेते हैं प्लस, धर्म वाले वाले को मान लेते हैं प्लस। जस्ट सिंबल दिया है बच्चों मैंने जो सिंबल दिया, ये वो सिंबल नहीं है जो जोड़ घटाव वाला आप समझ रहे हो, जस्ट मैंने सिंबल दिया है क्योंकि मुझे कोई ना कोई सिंबल तो देना पड़ेगा इसलिए। तो बच्चों एक में प्लस मान लेता हूँ, एक में मान लेता हूँ बच्चों मल्टीप्लाई। एक में क्या मान लेता हूँ? मल्टीप्लाई। यहाँ पर प्लस का मतलब बच्चों प्लस नहीं है। यहाँ पर प्लस का मतलब वो प्लस नहीं है जिसके अंदर डिजिट जोड़ते हो आप, 2 + 3 नहीं है। यहाँ पे मल्टीप्लाई का मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, गुणा करना नहीं है। यहाँ पर जस्ट हम सिंबल दे रहे हैं बच्चों, जस्ट क्या दे रहे हैं? सिंबल दे रहे हैं। सिंबोलिज्म बोलते हैं इसको। सिंबल दे रहे हैं कि प्लस और मल्टीप्लाई में अब सारी आ गई, सारी चीजें आ गई दुनिया की। इन दो सिंबल के अंदर कोई भी ऑपरेशन जो है बच्चों, दुनिया के सारे ऑपरेशन आ गए, क्योंकि मुझे कोई ना कोई ऑपरेशन तो देना था। ये बच्चों ऐसा हुआ कि अपने अब तक ऑपरेशन को स्टार से डिनोट करते आ रहे थे, तो स्टार बनाने के अंदर देखो कितनी मेहनत लगी, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे। और बच्चों अगर स्टार डैश बनाना होता मेरे को, एक और ऑपरेशन बनाना होता, तो स्टार डैश में ऐसे लिखता, या कोई और सिंबल मुझे देना होता, मान लो मेरे को ऐसे करके कोई सिंबल देना होता। तो इन दोनों सिंबल के अंदर बच्चों मेहनत बहुत लग रही है। और मैथमेटिशियन जो होते हैं बच्चों क्या करते हैं? मैथमेटिशियन जो होते हैं बच्चों चीजों को आसान बनाते हैं, ना कि चीजों को हार्ड। तो उन्होंने कहा, उन्होंने सोचा कि अपने जब बचपन से प्लस और माइनस सिंबल लेते आ रहे हैं जिनको बनाना अपने लिए बहुत आसान है, एक ऐसे बनाया, ठीक है, और एक ऐसे बना दिया। तो अब जितने भी ऑपरेशंस है बच्चों उनको अपने प्लस और मल्टीप्लाई से शो कर देंगे, जितने भी ऑपरेशंस है। यहाँ पे प्लस का मतलब प्लस नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, अभी प्लस का मतलब प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई का मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, जब तक कि क्वेश्चन में ना कहा जाए। क्वेश्चन में ऐसे बोला जाएगा कि ये जो प्लस है, जो सिंपल प्लस होता है वही है, ये जो मल्टीप्लाई है, वो जो सिंपल मल्टीप्लाई है वही है, वो जो क्वेश्चन में बोला जाएगा फिर होगा, अदरवाइज नहीं होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो एक बार फिर से, रिंग क्या है बच्चों? रिंग होती है जो पर्टिकुलर कुछ रूल्स को फॉलो करती है। कितने रूल्स को मैंने लिखा है एक बार? 9 रूल्स को फॉलो करती है, और इसमें अभिमन्यु फंस जाता है। अभिमन्यु फंस जाता है। अभिमन्यु का मतलब कौन है बच्चों? एक सेट। अभिमन्यु का मतलब कौन है? एक सेट। आर से डिनोट किया बच्चों मैंने इसको, आर से डिनोट किया है। आर से इसलिए डिनोट किया कि रिंग का फर्स्ट लेटर आर है, ठीक है। अगर वो सर्टेन रूल्स को फॉलो करता है तो वो रिंग के अंदर रहता है। अगर जैसे ही नियम तोड़ता है, जैसे ही नियम तोड़ देता है, तो बच्चों वो रिंग नहीं कहलाएगा, वलय नहीं कहलाएगा। इसके अंदर बच्चों ये दो ऑपरेशन वर्क करेंगे बच्चों, इसके अंदर थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। दो ऑपरेशन वर्क करेंगे, एक प्लस और एक मल्टीप्लाई। आइए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। जो सेट है बच्चों वो दो ऑपरेशन के साथ लगेगा। जी, अभी तक आपने जो ग्रुप पढ़ा था बच्चों, जो आपने ग्रुप पढ़ा था उसके अंदर सिंगल ऑपरेशन होता था। उसमें क्या होता था बच्चों? सिंगल ऑपरेशन होता था। अब अपने क्या करते हैं? दो ऑपरेशन लेके चल रहे हैं बच्चों। कितने ऑपरेशन लेके चल रहे हैं बच्चों? दो ऑपरेशन है, एक तो प्लस का है, एक मल्टीप्लाई है। लेकिन प्लस का मतलब प्लस नहीं है, और बच्चों मल्टीप्लाई का मतलब मल्टीप्लाई नहीं है। तो बच्चों ये जो नो रूल्स है, ये जो नो रूल्स है, कोई ना कोई तो नो रूल्स हो गई है, उन रूल्स पे अपने बात करेंगे। और बच्चों अब मैं वो जो रूल्स पे भी बात करेंगे, और जो ये मैंने समझाया है आपको, इसकी जो बुक के अंदर डेफिनेशन, जो ऑर्गेनिक डेफिनेशन दे रखी है बच्चों, ऑर्गेनिक डेफिनेशन का मतलब है जो बुक है उसकी भाषा के अंदर किस तरीके से लिखा हुआ है, उसको मैं ऑर्गेनिक डेफिनेशन बोलता हूँ। कुछ टीचर्स कुछ अलग शब्द यूज करें तो बात अलग है, मैं बच्चों ऑर्गेनिक वर्ड यूज करूंगा तो उसका मतलब समझ जाना। बुक के अंदर जो लिखा हुआ है सर वो बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों ये मैंने बुक के अंदर से डेफिनेशन लिखी है, ठीक है। कुछ एक आधा शब्द आगे पीछे हो जाए तो मुझे माफ करना, आप चेक कर लेना, कंपेयर कर लेना, ठीक है, बुक के साथ पैरेलल। क्योंकि बच्चों टाइपिंग के अंदर भी मुझे ही टाइप करना पड़ता है ये सारा का सारा, इसीलिए कुछ एक आधा आगे पीछे हो जाता है। मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ना हो आगे पीछे, फिर भी बच्चों हो सकता है, ह्यूमन एरर हो सकती है, मैं कोशिश करूंगा। डेफिनेशन है बच्चों, देखो द स्ट्रक्चर, देखो बच्चों स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर शब्द के अंदर कितना वजन है। स्ट्रक्चर के अंदर सारा ही आ गया, पूरी दुनिया एक स्ट्रक्चर है। पूरी दुनिया क्या है बच्चों? एक स्ट्रक्चर है। हर गांव शहर मोहल्ला, आपके ग्रुप्स, आपका घर, आपका परिवार, आपकी सोच, क्या है बच्चों? एक स्ट्रक्चर है। मेरे बात को, उसका सेट ले लिया बच्चों आर, वो प्लस और मल्टीप्लाई कंसिस्टिंग नॉन वॉइड सेट आर,
and two binary operation, two binary compositions denoted by प्लस एंड मल्टीप्लाई और डॉट, कई बार वो मल्टीप्लाई के लिए डॉट भी यूज कर देगा छोटा लिखने के लिए, इज सेड टू बी अ रिंग, उसे रिंग कहेंगे बच्चों। कब कहेंगे? जब वो इन रूल्स को फॉलो करेगा। आओ मैं आपको रूल बताता हूँ, अभी हिंदी में बोलूंगा बच्चों, एक सेकंड वेट कीजिएगा। बच्चों जब पहला रूल ये है कि रूल फर्स्ट है बच्चों, R1 का मतलब है रूल फर्स्ट है कि वो प्लस ऑपरेशन के लिए, देखो प्लस लिखा है बच्चों मैंने, प्लस ऑपरेशन के लिए क्या हो? अबेलियन ग्रुप हो। प्लस ऑपरेशन के लिए क्या हो बच्चों? अबेलियन ग्रुप हो। वो R2 का मतलब है मल्टीप्लाई के लिए बच्चों सेमी ग्रुप हो। मल्टीप्लाई के लिए क्या हो बच्चों? सेमी ग्रुप हो। समझ रहे बात को? मल्टीप्लाई के लिए क्या हो? सेमी ग्रुप हो। एंड थर्ड भी है R3 क्या हो बच्चों? कोई भी एलिमेंट्स के लिए वो क्या हो? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता हो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को क्या करता हो बच्चों? फॉलो करता हो। मेरी बात को हिंदी में अगर बताऊं बच्चों, एक एरिक समुच्चय लेना है आर, खाली नहीं लेना, एरिक नॉन एम्प्टी, ठीक है, कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। आर जो है बच्चों, दो द्विआधारी संक्रिया, एक प्लस वाली एक मल्टीप्लाई वाली, बच्चों ये सिंबल दिया है, ना कि प्लस और मल्टीप्लाई है, समझ गए? अगर उसको इस तरीके से लिखना है, ये नोटेशन है बच्चों उसकी, आर फिर कोमा प्लस फिर कोमा फिर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह में डॉट यूज कर दे और ब्रैकेट में बंद कर दे, तो इसको बच्चों अपने रिंग रिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? रिंग कहेंगे। कब कहेंगे रिंग? जब वो सर्टेन रूल्स को क्या करेगा बच्चों? फॉलो करेगा। कितने रूल? पहला रूल है कि वो अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। अबेलियन यानी क्रम विनिमय, यानी वो मैंने बताया था ना, नील्स जो आबिल जो हमारे मैथमेटिशियन थे उनके नेम से दिया था, या कॉम्यूटेटिव ग्रुप आप कहते थे उसको। सेकंड है, और अबेलियन ग्रुप होना चाहिए प्लस के लिए। प्लस का मतलब जो ये जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट ऑपरेशन ध्यान से समझ लेना, ये जो फर्स्ट ऑपरेशन है ना, फर्स्ट वाला, इसके लिए अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। सेकंड वाले के लिए क्या होना चाहिए बच्चों? बताओ। सेकंड वाले के लिए क्या होना चाहिए? कि सर सेकंड वाले के लिए होना चाहिए सेमी ग्रुप होना चाहिए। और बच्चों R3, R3 का मतलब है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बंटनता का नियम लगना चाहिए। सर आप ऊपर तो आप हमें बता रहे थे कि 9 रूल्स लग रहे हैं, यहाँ पे तो 3 ही रूल लगे, यहाँ पे तो 3 ही रूल लगे बच्चों। अगर आपको ये 3 ही रूल लग रहे हैं तो समझो फिर बाद में कोई प्रॉब्लम है। आओ पहले, सबसे पहले अपने बात करते हैं R1 रूल जो है, R1 पे बात करते हैं। R1 रूल क्या कह रहा है? अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। R1 रूल क्या कह रहा है बच्चों? अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। किसके लिए? प्लस के लिए। प्लस के लिए क्या होना चाहिए बच्चों? अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप या अबेली समूह, समझ रहे बात को? अब बच्चों अबेलियन ग्रुप का है तो इसके अंदर कितने रूल लगेंगे? फर्स्ट का फर्स्ट रूल क्या लगेगा? क्या लगेगा बच्चों? क्लोज्ड होना चाहिए। याद करो, ग्रुप बनाना है अबेलियन ग्रुप, तो फर्स्ट का फर्स्ट रूल क्या लगेगा? क्लोज्ड, यानी समवृद्ध होना चाहिए। समझे बात को? यानी आर से आपको जो एलिमेंट ले रहे हो उसके अंदर प्लस का ऑपरेशन लगा रहे हो, प्लस का मतलब फर्स्ट ऑपरेशन अगर लगा रहे हो, तो जो आपका आंसर आएगा बच्चों वो भी कहाँ होना चाहिए? उस आर सेट के अंदर, उस आर सेट के अंदर ही होना चाहिए, जिसमें वो क्लोज होना चाहिए। सेकंड, R12 फर्स्ट रूल का जो सेकंड पॉइंट है बच्चों वो है, क्या होना चाहिए बच्चों? एसोसिएटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब साहचर्य। ये हम सारे रूल बच्चों इसलिए पढ़ाए थे क्योंकि अब देखो रिंग में यूज हो रहे हैं। एसोसिएटिव का मतलब साहचर्य होना चाहिए। समझे गेम को? क्या होना चाहिए बच्चों? साहचर्य, साथ साथ चल सके, याद है साहचर्य? क्लोज्ड का मतलब क्या है? ए कोमा बी, एक सेकंड में लिख देता हूँ बच्चों, A, A, B जब मैं लिख रहा हूँ बच्चों तो सारे एलिमेंट आ गए उसके अंदर। A, B अगर बिलोंग्स टू R है तो A प्लस बी भी क्या होना चाहिए बच्चों? बिलोंग्स टू R होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, प्लस का मतलब जोड़ना नहीं है, प्लस जस्ट सिंबल है। समझ की बात को? एसोसिएटिव याद है आपको? A स्टार B स्टार C, इन दो को साथ में लिख लो। और क्या होना चाहिए? A स्टार B स्टार C एसोसिएटिव होना चाहिए। R13 क्या आएगा बच्चों बताओ? कि सर R13 भी हमें पता है, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। इसका फर्स्ट ऑपरेशन का प्लस का आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट को क्या कहेंगे बच्चों? तत्समकव्य। क्या कहेंगे? तत्समकव्य होना चाहिए, यानी ई एग्जिस्ट करना चाहिए। समझ गए बात को? और क्योंकि बच्चों इसको अपनों ने प्लस सिंबल दे रखा है, इसलिए इसके एलिमेंट को बच्चों, आइडेंटिटी एलिमेंट को जीरो भी बोला जाएगा।
क्या बोला जाएगा, जीरो। इस जीरो का मतलब बच्चों मैं फिर से कह रहा हूँ कि इस जीरो का मतलब वो जीरो नहीं है जो आप समझ रहे हो डिजिट वाला। इस जीरो का मतलब ये है कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है फर्स्ट वाले का। सर ये ऐसे कैसे है, सर ये ऐसे कैसे, जीरो को जीरो नहीं कहना, प्लस को प्लस नहीं कहना, हाँ मतलब नहीं कहना, क्योंकि अब आप बड़े हो, फर्स्ट यानी आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो। अब आप सिर्फ सिंबल में अपने आप को बांध के मत रखो, सिंबल से ऊपर उठ जाओ, अपने आप को सिंबल से ऊपर उठा लो। अब आपको हर चीज एकदम जनरल फॉर्म में देखनी है। इसी को कहते हैं बच्चों ऑब्जेक्टिफाई नहीं करना। बच्चों देखो समझो मेरी बात को, कितनी शानदार बात बताने जा रहा हूँ आपको। जैसे बच्चों, जैसे ये कई बार आप टीवी देखते हो, ठीक है, टीवी देखते हो, टीवी पे क्या कर देते हैं, मुझे जनरलाइज कर देते हैं कई बार चीजों को। जैसे कह देते हैं ना कि अगर एक लड़की ने कोई गलती की, एक लड़की ने कोई गलती की, तो वो उसके लिए सभी लड़कियों को क्या बता देंगे, खराब बता देते हैं। क्या बता देते हैं, खराब बता देते हैं। या एक लड़के ने, किसी ने गलती की, तो उसके लिए सभी लड़कों को क्या बता देते हैं, जो खराब बता देते हैं। या एक किसी व्यापारी ने गलती की, एक किसी पुलिस वाले ने गलती की, ठीक है, तो सभी पुलिस वालों को खराब बता दिया, ठीक है, सभी पुलिस वालों को खराब बता दिया। इसको उन्होंने क्या कर दिया, ऑब्जेक्टिफाई बोला जाता है इसको, ऑब्जेक्टिफाई, ऑब्जेक्टिफाई कर दिया, ऑब्जेक्टिफाई कर दिया। ऑब्जेक्टिफाई का मतलब है गलती किसी एक ने की, उसकी सजा सभी को दे दी। सभी को सजा देने का मतलब है एक पुलिस वाले ने गलती कर दी तो उसकी सजा सभी को थोड़ी देंगे। अगर एक लड़की ने झूठ बोल दिया तो ऐसे थोड़ी कहेंगे सभी लड़कियां झूठ बोल दी है। एक लड़का अगर पढ़ाई के अंदर कमजोर है तो सारे लड़के थोड़ी पढ़ाई के अंदर कमजोर होंगे। ऐसी ऐसे स्टेटमेंट बच्चों वो लोग देते हैं जो दिमागी रूप से क्या होते हैं, कमजोर होते हैं, जिनके अंदर तर्क शक्ति या जो लॉजिक से बच्चों क्या होते हैं, कमजोर होते हैं, वो ऐसे स्टेटमेंट देते हैं। वो ऐसे कहेंगे कि वो लड़की देखो वैसे जा रही है, तो उसके ऊपर कुछ भी अपने यानी उसके उसको कहेंगे नहीं, लेकिन मन में सोच लेंगे कि ये वैसी है। पहले से किसी के लिए बच्चों अवधारणाएं बनाना दिमाग के अंदर सबसे रॉन्ग कमिटमेंट होती है खुद के प्रति। आपने खुद को किसी के प्रति अगर आपके मन में आप भावनाएं बन रही है गलत, आप किसी के चेहरा देख के उसको जस्टिफाई कर रहे हो, और किसी के बुक का वो एक स्टेटमेंट भी तो है बुक के कवर वाला, किसी बुक का कवर देख के बुक के अंदर क्या है वो डिसाइड अगर आपने कर लिया, तो आप लॉजिकली क्या हो बच्चों, वीक हो। आप में तर्क शक्ति की क्या है, कमजोर है। आप तर्क शक्ति कमजोर है, आप कंपैरेटिवली स्टडी नहीं कर सकते चीजों को। एक लड़के की गलती को आपने सभी लड़कों पे थोप दिया, इसका मतलब आपके अंदर लॉजिक कम है। वो लॉजिक तभी कम है जब बच्चों, अगर आप समझो, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो मैं आपको चीजों को रिलेट करके समझा रहा हूँ, एक एक चीज रिलेट कर रहा हूँ कि ये प्लस का सिंबल आपको इतना कुछ समझा जाएगा बच्चों लाइफ से रिलेटेड। मल्टीप्लाई का जो सिंबल है ना, आपको इतना कुछ समझा देगा कि प्लस को प्लस मत समझो, मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई मत समझो, ये जस्ट सिंबल। ऐसे ही हर लड़के या लड़की को बच्चों बाकियों से कंपेयर मत करो। हर इंसान के अंदर स्वयं की क्या होती है बच्चों, यूनिकनेस होती है, यूनिकनेस, यूनिकनेस होती है बच्चों, अद्वितीयता। इसलिए अपनों ने पढ़ा था आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट का पढ़ा था ना, यूनिकनेस पढ़ा था ना, इनवर्स एलिमेंट का भी तो पढ़ा था बच्चों, यूनिकनेस। तो आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो ना बच्चों, ये इतना एक्सप्लेन करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब आप फाइनल ईयर के अंदर हो बच्चों, इसके बाद जस्ट एक बड़े सारे दरवाजे खुल जाएंगे अलग अलग यूनिवर्सिटियों के, जिसके अंदर एंट्रेंस एग्जाम देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, एंट्री करना पड़ेगा। तो उसके लिए बच्चों कंसेप्ट बिल्डिंग चाहिए। अपने दिमाग के पर्दे खोल लो और चीजों को किस तरीके से पढ़ा जाएगा वो आप समझ लो, समझ गए ना गेम को। तो बच्चों आई होप सो आपको समझ आया होगा कि जो इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है बच्चों, उसको अपने जीरो से शो करेंगे या जीरो लिख देंगे। ई से बच्चों आइडेंटिटी को कई बार शो कर देते हैं, समझ गए बात को। तो ये थर्ड रूल था बच्चों। इसके बाद अपने आते हैं आइडेंटिटी के बाद कौन सा आता था बच्चों, इनवर्स आता था। आइडेंटिटी के बाद बच्चों R14 क्या होगा बच्चों, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रतिलोम। अब बच्चों ए अगर कोई एलिमेंट हो तो उसका इनवर्स होगा माइनस ए, क्योंकि प्लस का अगर कोई बच्चों ऑपरेशन लगाते हैं, याद करो प्लस का ऑपरेशन लगाते हैं, तो उसके लिए माइनस ए बच्चों क्या होता है, इनवर्स होता है उसका, समझ गए। जैसे पांच अगर कोई एलिमेंट है तो इसका इनवर्स क्या होगा, -5 होगा, तभी जीरो आइडेंटिटी मिलेगी ना। अब बच्चों यहाँ पर मैंने क्या लगाया है, अब यहाँ पर मैंने सिंपल प्लस वाला रूल अप्लाई कर दिया कि 5 में से 5 गया जीरो, समझ रहे हो बात।
तो अब मैं यहाँ पर सिंपल वाला यूज कर लिया मैंने, तो मैं कहता हूँ ना आपको, कई बार कै को खे समझना होता है, कब, जब मैं समझाऊं। कई बार कै को खे नहीं समझना होता जब तक मैं ना समझाऊं। इसलिए कोई एलिमेंट अगर ए है तो उसका इनवर्स बच्चों माइनस ए आपको मान के चलना है। समझे बात को, ये सिंपल है जस्ट। इसके बाद R15 में क्या होना चाहिए बच्चों, वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता हो। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए होता है, ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए। लेकिन स्टार की जगह तो हम क्या यूज कर रहे हैं, स्टार की जगह हम बच्चों प्लस यूज कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट के लिए, फर्स्ट ऑपरेशन के लिए बच्चों बता रहे हैं, फर्स्ट ऑपरेशन के लिए हमारी बात चल रही है। तो ए प्लस बी अगर इक्वल होना चाहिए बी प्लस ए के, इसी को क्या कहते हैं, आबेली बोलते हैं। आबेल ने बताया था ना कम्युनिटी वाला, तो आबेलियन ग्रुप हो गया ना बच्चों, ये पांचों के पांचों रूल हो गए। तो आप समझे बात को, कितने रूल आगे देखो, R1 R2 R3 R4 R15, तो कितने रूल आए। ये जो बच्चों R1 है इसके अंदर कितने रूल आए, 5 रूल्स आ गए। कितने आ गए बच्चों, 5 रूल्स। अब बच्चों अपने बात करते हैं सेमी ग्रुप, मल्टीप्लाई के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, सेमी ग्रुप। सर ये सेमी ग्रुप भी पढ़ा पढ़ा सा है। हाँ बच्चों पढ़ा है आपने, बताओ सेमी ग्रुप क्या होता है, बताइए। व्हाट इज सेमी ग्रुप, मल्टीप्लाई के लिए बताना है सेमी ग्रुप क्या है। मल्टीप्लाई के लिए बच्चों बताओ कि सेमी ग्रुप क्या है, बताइए मल्टीप्लाई के लिए, मल्टीप्लाई के लिए सेमी ग्रुप फॉर, सेमी ग्रुप या सामी समूह बोला जाता है हिंदी में बच्चों, ज्यादा फर्क नहीं है, समझो बात। सेमी ग्रुप फॉर कौन से ऑपरेशन के लिए, मल्टीप्लाई। अब ये मल्टीप्लाई बच्चों वो नहीं है, इस बात को समझ जाए। यानी बच्चों ये R2 है, R2 है ना अपना, ये R2, तो R21 का मतलब क्या है, सेमी क्या होता है बच्चों, जो क्लोज्ड हो और जो एसोसिएटिव रूल को फॉलो करे, क्लोज्ड और एसोसिएटिव। तो बच्चों ये मल्टीप्लाई के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, क्लोज्ड होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, यानी संवृत होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, संवृत होना चाहिए। और R22 क्या होना चाहिए बच्चों, एसोसिएट होना चाहिए, एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टीज के अंदर अप्लाई होनी चाहिए, एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टीज के अंदर अप्लाई होनी चाहिए, एसोसिएटिविटी यानी साहचर्यता। और कौन से ऑपरेशन के लिए, सेकंड वाले के लिए। अगर ये कोई रिंग है बच्चों, ध्यान से सुनो, फिर से बता रहा हूँ, रिंग चल रहा है, रिंग कहीं आप भूल जाओ, रिंग चल रहा है, आर से रिंग को डिनोट किया है, प्लस का मतलब उसका फर्स्ट ऑपरेशन, मल्टीप्लाई का मतलब उसका सेकंड ऑपरेशन। तो R2 में इस ऑपरेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई वाले के लिए। तो मल्टीप्लाई के लिए क्या होना चाहिए, वो क्लोज और एसोसिएटिविटी यानी साहचर्यता के रूल को फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे मल्टीप्लाई का मतलब ये नहीं है कि मल्टीप्लाई का मतलब सेकंड ऑपरेशन। समझ आ रही है बच्चों मेरी बात आपको, हाँ जी सर आ रही है, बहुत अच्छी तरीके से आ रही है, बहुत ही शानदार तरीके से आ रही है। हमारा मन पूरी तरीके से उद्वेलित हो चुका है, हमने तो सोचा नहीं था कि ऐसे भी पढ़ा जाता है चीजों को। बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मुझे खुद से बातें करके बच्चों समझनी पड़ेगी बातें आपके मन की, ठीक है, क्योंकि आप समझते हो ऑनलाइन चल रहा है सब कुछ। लेकिन फायदे देखो बच्चों, आप रजाई में बैठे, घर में बैठे, कहीं पे भी बैठे बच्चों पढ़ाई कर रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या कर रहे हो बच्चों, एजुकेट हो रहे हो, एजुकेट हो रहे हो, और आपको वो मैटर भी मिल रहा है जिसकी आपको तलाश थी। आप स्कूलिंग के अंदर भी सोचते थे, स्कूलिंग करने के बाद आप सोचते थे ऐसा ही सब कुछ चलता रहे, स्कूलिंग के जैसा ही चलता रहे। तो मैं उम्मीद करता हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि बच्चों मैं आपको वैसे ही पढ़ाऊं जैसा आप स्कूलिंग के अंदर पढ़ते थे, मन लगा के, अच्छी तरीके से, धैर्य से आपको चीजें एकदम डीप समझाई जाती थी। कोशिश करूंगा मैं बच्चों, बाकी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ठीक है, आपको कैसा लग रहा है, आप चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाँ जी बच्चों, तो बच्चों की R2 ऑपरेशन के लिए क्या हो गया, दो रूल फॉलो करेगा, दो रूल, दूसरे वाले के लिए दो रूल, ऐसे याद रख लो, दूसरे वाले ऑपरेशन के लिए दो रूल। हाँ जी, लास्ट है बच्चों अपने पास क्या, लास्ट फाइनल, फाइनल है बच्चों अपने पास डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव है। देखिए, बंटता जिसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव ये बच्चों आप बचपन से पढ़ते आ रहे डिस्ट्रीब्यूटिव। ये सर हमें क्यों नहीं पता बच्चों, किताब के सिर्फ क्वेश्चन कर लिए और उसके पहले वाली सारी रामायण छोड़ देते थे आप, कि सर ये सर पढ़ लेंगे, तो वो सर ने तो पढ़ ली, ठीक है, आपने पढ़ी नहीं, कोई बात नहीं, अब दोबारा उठा लेना किताबों, वो तो वही है।
किताबों में से गायब थोड़ी हो जाती है, आप नहीं पढ़ते तो। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है बच्चों बंटनता का नियम। कौन सा नियम बच्चों? बंटनता का नियम बोला जाता है इसको, हिंदी में क्या बोला जाता है? बंटनता का नियम। बंटनता का नियम बच्चों आपको कहता था, अगर आपको छोटी क्लासेस में याद है, बंटनता का नियम ये होता था बच्चों, मैं लिख देता हूँ सिंपल से, आपको याद आ जाएगा। ए क्रॉस बी प्लस सी जो होता था, तो ये ए अंदर ऐसे मल्टीप्लाई हो सकता था, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ऐसे बच्चों मल्टीप्लाई हो जाता था। ये तो लेफ्ट से हो रहा है, लेफ्ट से, लेफ्ट लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है बच्चों, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेफ्ट। और ऐसे ही बच्चों अगर राइट से हो, ऐसे अगर राइट से भी होना चाहिए, हो नहीं, होना ही चाहिए, हो नहीं बच्चों, होना ही चाहिए। ऐसे ही अब ए राइट में आ गया देखो, तो ये बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए, इन दो रूल को फॉलो करना चाहिए बच्चों। तो ये कौन सा था? ये R3 है आपका, ये कौन सा है? R3। तो बच्चों आ जाओ, कितने रूल हो गए? आओ आओ, ऊपर आओ। सेमी समूह के अंदर कितने थे? दूसरे में दो रूल थे, और तीसरे में भी बच्चों कितने रूल है? दो रूल। डिस्ट्रीब्यूटिव के भी कितने? दो। पांच तो हुए बच्चों अबेलियन ग्रुप के लिए, दो इसके लिए हुए सेमी के लिए, और दो किसके हुए बच्चों? किसके हो गए? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए हो गए। तो टोटल कितने रूल हो गए बच्चों? तो सर टोटल सर 5 + 2 + 2 एज वी नो 9। तो बच्चों ये देखो, उस अभिमन्यु को कितने नियमों को फॉलो करना पड़ेगा? कितने नियमों को फॉलो करना पड़ेगा बच्चों? 9, 9 रूल्स को बच्चों फॉलो करना पड़ेगा इस रिंग के अंदर रहने के लिए। अगर रिंग से बाहर आ गया, एक भी रूल तोड़ दिया, तो रिंग से बाहर से उसकी क्या आएगी बच्चों? लाश आएगी। एक भी रूल अगर तोड़ दिया तो रिंग से बाहर क्या आएगी बच्चों? लाश आएगी सर। फिर वो क्या नहीं रहेगा, रिंग के अंदर नहीं रहेगा, यानी रिंग के नियमों को पालन नहीं करेगा, तो वो रिंग के अंदर नहीं रह पाएगा। तो बच्चों आइए आपको बात समझ। तो बच्चों इसे कहते हैं रिंग। क्या कहते हैं? रिंग। कि सर इतने सारे रूल याद रखने पड़ेंगे? सर इतने सारे रूल याद रखने पड़ेंगे? हाँ जी बच्चों, इतने सारे रूल याद रखने पड़ेंगे। और पढ़ेंगे नहीं याद, ये याद हो चुके हैं आपको, याद हो चुके हैं बच्चों। प्लस के लिए क्या होना चाहिए? अबेलियन ग्रुप। प्लस के लिए क्या होना चाहिए बच्चों? अबेलियन ग्रुप। और अबेलियन आपने पढ़ा ही था। अब आपको कोई कहे कि दो का पहाड़ा बोलो, आपको कोई कहे बच्चों, ध्यान से सुनो मेरी बात। और बच्चों एक बार एक ये खत्म करता हूँ, इस मल्टीप्लाई के लिए क्या हो बच्चों? सेमी हो, सेमी ग्रुप होना चाहिए। और तीसरा क्या रूल है बच्चों? R3 क्या है आपके पास? कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव हो, बंटनता का नियम उस पे लगे, बंटनता का उस नियम उसके ऊपर लगना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ उसके ऊपर अप्लाई होना चाहिए। समझ रहे हो बच्चों बात? कि हाँ जी सर समझ गए। अब बच्चों इसी बात को मैं जनरल फॉर्म में बताता हूँ। आप कहते हो ना इतने सारे नियम कैसे याद रखे जाएंगे? बच्चों क्यों नहीं याद रखे जाएंगे? आपको बहुत कुछ याद है। कोई आपको कहे दो का पहाड़ा सुनाओ, तो आप कैसे कहोगे? सर 2, 4, 6, 8, ठीक है, 10, 12, 14, 16, 18, 20। फिर आपको कोई कहे कि तीन का पहाड़ा सुनाओ, फिर आपको कोई कहे कि तीन का पहाड़ा सुनाओ, तो आप कहोगे 3, 6, 9, ठीक है, 12, ऐसे सुना दोगे। अब मैं आपको कह दूं कि मैं सारे ही पहाड़े सुना देता हूँ, आप, मैं आपको सारे ही पहाड़ी सुना देता हूँ। ये लो बच्चों, ये मैंने सारे पहाड़े सुना दिए, ये मैंने आपको, ये लो सारे पहाड़े आ गए इसके अंदर है ना, इसके अंदर बच्चों ये देखो, ये बच्चों सारे पहाड़े आ गए। मुझे बात को कि सर ये सारे पहाड़े कैसे आए बच्चों? आप बोलो, आपको कौन सा पहाड़ा चाहिए? आपको कौन सी टेबल चाहिए? कि सर हमें 5 की टेबल चाहिए। तो बच्चों मैं कहूंगा यहाँ पे एक्स की जगह 5 रख लो, एक्स की जगह 5 रख लो और मल्टीप्लाई कर लो, वो 5 का टेबल बन जाएगा। फिर बच्चों कोई कहे कि मुझे 500 का पहाड़ा चाहिए, तो मैं कहूँगा एक्स की जगह 500 रख ले, और इस ये मल्टीप्लाई कर लिया, तेरे पास 500 का टेबल आ जाएगा। कोई कहे मुझे 5 लाख का चाहिए, 5 करोड़ का चाहिए, तो मैंने तो एक फॉर्मूला बना के दे दिया। तो बच्चों यही है, अगर दिमाग को आप एक जनरल फॉर्म में ले आओगे, तो आपके अंदर कंपैरिजन करने की शक्ति आ जाएगी, और आप लोगों के जो क्वेश्चन होंगे, जो सवाल होंगे, उनके इस तरीके से जवाब दोगे कि सामने वाला भी घबरा जाएगा कि किस इंसान से बात कर रहे हैं, कि जो अपने अपने क्वेश्चंस का इतना लॉजिकली और एग्जैक्ट आंसर दे पा रहा है। जैसे बच्चों एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, आप इसका जवाब देना बच्चों। ये कोई घड़ी है, इसके अंदर बच्चों, इसके अंदर ये मैं घड़ी बना देता हूँ, मेरी घड़ी भी ध्यान से देखना। ये बच्चों मैंने एक घड़ी बनाई, ठीक है, ये मैंने घड़ी बना दी, और मैं आपसे पूछूं कि इस घड़ी में बच्चों मान लो कि 3 बजे हों, मान लो कि 3 बजे हों, ठीक है, मान लो कि 3 बजे हों।
अब मैं पूछूं आपसे कि दोबारा 3 कितने घंटों बाद बजेंगे, तो कुछ बच्चे तो जवाब देंगे कि 12 आवर्स, कुछ बच्चे जवाब देंगे कि 24 आवर्स। तो बच्चों कौन सा बच्चा सही है कि सर दोनों सही है? नहीं बच्चे, दोनों सही नहीं है। एग्जैक्ट आंसर किसका सही है? 12 आवर्स। 12 आवर्स। एक आपको प्यास लगी है, एक गिलास आपसे 2 फुट दूर है, एक 2 किलोमीटर दूर है, तो आप पास वाला ही पियोगे ना। आप पास वाला पियोगे तो वो इंसान अच्छा है जिसने लॉजिकली सही आंसर दिया है। उसको पता है कि अगर पूछा है सामने वाले ने क्वेश्चन, तो ये थोड़ी पूछा हुआ है कि 24 घंटे बाद बजेंगे। ऐसे तो कोई कह देगा 2 दिन बाद बजेंगे, ऐसे तो कह देगा कोई 50 दिन बाद भी इसमें 3 बजेंगे, ऐसे तो कोई कह देगा कि इसके अंदर सेल ही नहीं है, 3 बजे ही रहेंगे। इलॉजिकल आंसर नहीं देने बच्चों, लॉजिकल आंसर मस्ट बी लॉजिकल। तो बच्चों इस तरीके से मैंने कोशिश की है कि आपके दिमाग के तार सारे के सारे एक बार हिला दूं, जिससे आपके न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाए सारे के सारे। ठीक है, और आपको डीपनेस, गहराइयों से पढ़ने की बच्चों आदत पड़ जाए। तो बच्चों ये मैंने आपको रिंग समझा दी है कि सर हमें रिंग तो समझ आ गई, लेकिन इसका एक एग्जाम्पल हो जाए। हाँ जी बच्चों, इसका अपने एक एग्जाम्पल करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि बच्चों ये लेक्चर ओवरऑल अभी तक भी बच्चों काफी बड़ा हो चुका है, आधे घंटे का हो चुका है। और मैं कोई भी लेक्चर नहीं चाहता कि आधे घंटे से ज्यादा हो, क्योंकि बच्चों कंसंट्रेशन लेवल 40 मिनट की, 50 मिनट की इतनी होती है, उसके बाद 5 मिनट का गैप तो मिलना ही चाहिए। उस 5 मिनट के गैप के अंदर मोबाइल नहीं देखना, गाने नहीं सुनने। ठीक है, कहीं ऐसे सोचे मेरे को इससे आराम मिल जाएगा गाने सुनने से या शॉर्ट्स देखने से, नहीं। आंखों को आराम दो, खुद को शांत करो, चीजों को समझो। क्या आपने नोट किया साथ के साथ? क्या आपको दोबारा वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी? मैं आपको कहता हूँ कि आप अपने पास एक नोटबुक रखा करो, बीच में वीडियो को पॉज करके देखा करो। वीडियो के अंदर भी बच्चों एक तरीके से नशा होता है, आपको बहुत ज्यादा मजा आता रहता है सुनने के अंदर, समझने के अंदर। तो आप नोट करना भूल जाते हो। मजा आना जरूरी है, मजा आना जरूरी है, ताकि टॉपिक अच्छी तरीके से समझ आए। मजा ही तो आना चाहिए बच्चों, इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, इंटरेस्ट आएगा चीजों को पढ़ने के अंदर, तभी तो डीपनेस जाओगे, समझोगे टॉपिक को। और ये चीज आपको बहुत ज्यादा काम आएगी चीजों को समझने की, इंसान को समझने में काम आएगी। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि आप लोगों को समझ पाओगे, लोगों को समझ पाओगे। उससे भी पहले खुद को समझना आप स्टार्ट कर दोगे आप, कि क्या हमें खामियां हैं, क्या खामियों को दूर करना है, वो आप स्टार्ट कर दोगे बच्चों, गारंटी है। आप जब आपको पढ़ाया जा रहा है, मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपको लाइफ से रिलेट कर दूं। ऐसे बुक पढ़ाऊंगा कि आप लाइफ को एकदम एकदम सब कुछ चेंज हो जाएगा बच्चों। लाइफ को देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा, विजन चेंज हो जाएगा बच्चों। क्या चेंज हो जाएगा? विजन चेंज हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि एक राइट पाथ पर आपको लेके चलूं। ठीक है बच्चों, कोशिश है। बाकी तो हर इंसान का खुद का एक नजरिया, खुद का एक माइंडसेट है, वो उसको फॉलो करता है। फिर भी बच्चों कोशिश रहेगी, बाकी परमात्मा जिस वे के अंदर लेके जाए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।